गाइस आप सभी का वेलकम करता हूं दक्ष एडवाइस के इस लेटेस्ट वीडियो में। और इस वीडियो में आपके साथ में बात कर रहा हूं वेदांता लिमिटेड के स्टॉक के बारे में। यहां हम चर्चा नहीं करेंगे स्टॉक के प्राइस के बारे में, चर्चा नहीं करेंगे कि विदेश में यह चल रहा है, चर्चा नहीं करेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप किस प्रकार के टैरिफ और लगा सकते हैं या किस प्रकार से टैरिफ हटाए जा सकते हैं। मैं आपके साथ में बात करूंगा वेदांता लिमिटेड और वेदांता लिमिटेड के डिविडेंड्स के बारे में, क्योंकि यहां पर चर्चा इस बात की है कि क्या फरवरी 2025 में वेदांता लिमिटेड की तरफ से हमको एक डिविडेंड मिलने की उम्मीद दिखाई पड़ती है या फिर अभी हमको एक लंबा इंतजार यहां पर करना पड़ सकता है। इन्हीं सब चीजों के बारे में आपके साथ में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि यह वीडियो आपके साथ में रिकमेंडेशन के बेसिस पर डिस्कस नहीं किया जा रहा है और मैं सेबी का रजिस्टर्ड एनालिस्ट नहीं हूं। किसी भी आधार पर आपको स्टॉक को खरीदने या फिर बेचने की सलाह देना यह मेरा काम बिल्कुल भी नहीं है। यह वीडियो आपके लिए एक फ्रेंडली बेसिस का लर्निंग मॉड्यूल बिल्कुल हो सकता है, लेकिन इससे ज्यादा इसको तूल देने की गलती भी आपको नहीं करनी है। अब बिना किसी देरी के अगर आपके साथ में बात करी जाए वेदांता के डिविडेंड के बारे में, तो थोड़ा सा हम लोग पास में चलने की कोशिश करते हैं और ज्यादा नहीं, पिछले ही साल यानी कि 2024 के बारे में बात करते हैं। तो इस कंपनी के द्वारा हमको 43 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड प्रोवाइड किया गया, सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड अमाउंट के रूप में। ये एक बड़ा अमाउंट कहा जा सकता है उस स्टॉक के लिए जो मार्केट के अंदर, अगर मैं मान लूं कि मैक्सिमम 526 रुपए के प्राइस पे पहुंचता दिखाई पड़ा है, तो तकरीबन इसका ईयरली और क्वार्टरली अगर हम डिविडेंड यील्ड निकालने की कोशिश करें तो क्वार्टरली इसका 11.79% का डिविडेंड है और 10.82% की एनुअल डिविडेंड यील्ड निकल करके आती है। ये आपके लिए इस स्टॉक को अंडरस्टैंड करने के लिए एक बेहतर एग्जांपल हो सकता है। जहां तक बात करी जाए एग्जैक्टली इस स्टॉक के अंदर कहानियां कहां से शुरू हुई, तो बात होती है 2020 के बारे में, जब कंपनी अपने डीमर्जर को लेकर के मार्केट में कहीं ना कहीं चर्चाओं में आती दिखाई पड़ी थी। उस डीमर्जर के फेल होने के बाद में इस कंपनी ने मार्केट के अंदर डिविडेंड की झड़ी लगा दी। और मैं आपसे ज्यादा दूर की बात नहीं करना चाहूंगा, इस कंपनी के द्वारा हमको सिर्फ डिविडेंड के रूप में तकरीबन 225 रुपए से ज्यादा ऑलरेडी प्रोवाइड किए जा चुके हैं महज पिछले 4 सालों के अंतर में। तो आप अंदाजा लगाइए कि एक कंपनी जिसका खुद का प्राइस 450-500 रुपए के रेंज के बीच में घूमता दिखाई पड़ रहा है, वो आपको एटलीस्ट 50% ऑफ द टोटल प्राइस का डिविडेंड ऑलरेडी प्रोवाइड कर चुकी है। और अगर आप इस वैल्यू को ऐड कर लेते हैं तो आपको मालूम पड़ेगा कि कंपनी की तरफ से आपको तकरीबन कितना डिविडेंड मिल चुका है और एग्जैक्टली इस स्टॉक पे आपने कितना पैसा सिर्फ और सिर्फ डिविडेंड और प्राइस एक्शन के आधार पे कमा लिया है। अब इन सिचुएशंस के बीच में क्या ये कंपनी हमको इस बार यानी कि फरवरी मंथ में कोई डिविडेंड प्रोवाइड कर सकती है, इसकी चर्चा करना भी लाजमी है। देखा जाए तो लास्ट क्वार्टर के अंदर ही कंपनी के द्वारा 8.5 रुपए यानी 8 रुपए 50 पैसे का एक डिविडेंड हमको ऑलरेडी दिया जा चुका है। और वो कंपनी का जो डिविडेंड था वो वेदांता लिमिटेड ने अपने बैलेंस शीट में से निकाल के दिया था, यानी कि अपनी पॉकेट से दिया था। हिंदुस्तान जिंक के द्वारा वो डिविडेंड नहीं प्रोवाइड किया गया था। तो दो आशंकाएं यहां पे दिखाई पड़ती हैं। पहली बात, इस चीज की संभावना बनती दिखाई पड़ती है कि फरवरी के महीने में कंपनी की तरफ से एक डिविडेंड आ सकता है। रीजन बड़ा सिंपल सा है, क्योंकि कंपनी को हिंदुस्तान जिंक से अभी तक कोई डिविडेंड मिलता नहीं दिखाई पड़ा। तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि कंपनी को हिंदुस्तान जिंक से कोई डिविडेंड मिल जाए। लेकिन अगर हम इसके ऊपर थोड़ा सा और भी डिटेल में चीजों को समझने की कोशिश करते हैं तो थोड़ा सा डिविडेंड की हिस्ट्री के बारे में जानने का प्रयास करें। सबसे पहले हमको यह समझना पड़ेगा कि डिविडेंड के लिए कंपनी इतनी मेहरबान हमारे ऊपर क्यों है। तो एग्जैक्टली इसका रीजन यही है कि कंपनी को अपनी पेरेंट कंपनी यानी कि वेदांता रिसोर्सेज के जो डेट्स हैं उनको चुकाना है और उनको पे ऑफ करने के लिए कंपनी को डिविडेंड की आवश्यकता पड़ती है। क्योंकि डिविडेंड वो अमाउंट है जो कंपनी डायरेक्ट अपने दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकती है। इसको डिविडेंड के रूप में पैसा जब ट्रांसफर किया जाता है तो वो हिंदुस्तान जिंक की जो डेट है उसको रिड्यूस करने में हेल्प करती है। तो कोई भी कंपनी, खासतौर से मैं स्पेसिफिकली वेदांता के लिए बोलूंगा कि जब ये कंपनी हमको डिविडेंड दे रही है तो इस सोच को बिल्कुल दिमाग में मत लाइए कि वो कंपनी हमारे आपके फेवर के लिए बात कर रही है। वो कंपनी अपनी डेट को रिड्यूस करने के लिए इस डिविडेंड का यूज कर रही है। 2024 फरवरी में जब कंपनी के द्वारा अपने डेट रिडक्शन प्लान को यहां पर डिस्कस किया गया था तो इन्होंने प्रेस मीट में इसको क्लियरली मेंशन किया था कि कंपनी के लिए डिविडेंड एक बहुत बड़ा एसेट के रूप में काम करेगा, जिससे कंपनी अपनी डेट को खत्म करने का प्रयास करेगा। और जो एवरेज अमाउंट निकल करके आया था वो लगभग 40 से 45 रुपए के बीच का निकल करके आया था कि कंपनी हर साल इतने डिविडेंड प्रोवाइड करती हुई दिखाई पड़ेगी। अब लास्ट ईयर तो सक्सेसफुली कंपनी ने 43 रुपए 50 पैसे के डिविडेंड हमको प्रोवाइड कर दिए। इस साल इस चीज की आशंकाएं और भी बढ़ती दिखाई पड़ती हैं। दूसरा, कंपनी अपने डीमर्जर की ओर भी जाती दिखाई पड़ रही है। तो यह भी हो सकता है कि कंपनी यहां पे कुछ बड़ी चीजों को लेकर के आए और उसी की वजह से कंपनी एक डिविडेंड को हमारे साथ में डिस्कस करने का प्रयास करे, जिसके आधार पे कंपनी एक ना सिर्फ हमको डीमर्जर दे बल्कि साथ ही साथ एक डिविडेंड भी प्रोवाइड करती दिखाई पड़े, जो कंपनी के डेट रिडक्शन में काफी हेल्पफुल साबित होता हुआ दिखाई पड़ जाए। अब थोड़ा सा चीजों को और भी समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, कंपनी
कंपनी जब अपना डीमर्जर कर लेगी तो इस कंपनी को वेदांता लिमिटेड को हम 5 पार्ट्स में डिवाइड होते देख लेंगे और ये 5 एंटिटीज जब मार्केट में काम करेंगी तो यहां से डिविडेंड निकलना कंपनी के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि हर एंटिटी अपना इंडिविजुअल बैलेंस शीट लेके चलेगी, अपना मैनेजमेंट लेके चलेगी और अपनी कोर उनके पास में एक पॉकेट होगी जिसके आधार पर वो अपने बिजनेस को आगे एक्सपेंड करने का प्रयास करेगा। वेदांता लिमिटेड के बारे में अगर बात करने की कोशिश की जाए तो 2020 से लेकर के 2024 तक के अभी तक जितने भी डिविडेंड कंपनी के द्वारा प्रोवाइडेड हुए हैं उनमें सबसे ज्यादा मैं कह सकता हूं 95% तक के डिविडेंड जो हैं वो आए हैं हिंदुस्तान जिंक के थ्रू। यानी हिंदुस्तान जिंक जो कि वेदांता लिमिटेड की एक सब्सिडरी के रूप में काम करती है, वो जो भी अमाउंट डिविडेंड के रूप में वेदांता को देती थी उसी का डिस्ट्रीब्यूशन विद सम कैलकुलेशन हमारे साथ में किया जाता था। लकीली वेदांता लिमिटेड के जो भी स्टॉक होल्डर्स होंगे उनके पास में हिंदुस्तान जिंक ऑलरेडी एक सब्सिडी के रूप में काम करेगा, क्योंकि अगर आप ध्यान रखना होगा कि जब इसका डीमर्जर कंप्लीट होगा तो वेदांता लिमिटेड के साथ में हिंदुस्तान जिंक ऐसे ही काम करती दिखाई पड़ेगी जैसे आज काम कर रही है। तो हिंदुस्तान जिंक का जिंक बिजनेस और एल्यूमिनियम बिजनेस जो है वो दोनों साथ काम करते दिखाई पड़ेंगे। इन दैट कंडीशन देयर इज ए ह्यूज पॉसिबिलिटी कि हिंदुस्तान जिंक एक बड़े डिविडेंड के बारे में हमारे साथ में चर्चा करती हुई दिखाई पड़े। लेकिन सवाल यही है कि क्या ये डिविडेंड की चर्चा फरवरी के मंथ में हो सकती है या फिर नहीं। अगर मैं आपके साथ में यहाँ पे अपनी ओपिनियन के बारे में बात करूं तो मुझे यहाँ पे थोड़ी सी उम्मीदें छीन होती दिखाई पड़ती है, यानी कि कमजोर होती दिखाई पड़ती है। और मेरा मानना यह है कि कंपनी इस क्वार्टर में यानी कि कम से कम मार्च के जब रिजल्ट आएंगे अप्रैल मंथ से पहले हमारे साथ में किसी प्रकार के डिविडेंड की चर्चाएं करे, इसकी आशंकाएं थोड़ी सी कम होती दिखाई पड़ रही हैं। हालांकि अगर बात की जाए जनवरी मंथ की तो मेरे को काफी एक्सपेक्टेशंस थी कि कंपनी एक और डिविडेंड हमको दे सकती है, लेकिन धीमे धीमे करके मेरी थोड़ी एक्सपेक्टेशंस यहाँ पे कम होती ज्यादा दिखाई पड़ रही है। रीजन बहुत सिंपल सा है, कंपनी के परफॉर्मेंस में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से ऑल ऑफ ए सडन डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जिस प्रकार की चीजों को लाया गया है, जिस प्रकार से ये मैं कह सकता हूं कि एक एडिशनल टैरिफ हमारे लिए कॉपर एल्यूमिनियम की बढ़ाता दिखाई पड़ा है, ये सबसे ज्यादा एल्यूमिनियम बिजनेस को हैम्पर करता दिखाई पड़ेगा। और इस चक्कर में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वेदांता लिमिटेड के अंदर थोड़ी सी दिक्कतें आने वाले समय में बिजनेस मॉडल को देख करके हो सकती हैं। तो इन दैट कंडीशन मुझे लगता है कि कंपनी के द्वारा जो प्रोवाइडेड डिविडेंड है, जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू 40 से 45 रुपए के बीच में रखी गई है पर ईयर के हिसाब से अपने डेट को कमजोर करने के लिए या फिर डेट को रिड्यूस करने के लिए, वो चीजें इंप्लीमेंट तो मार्केट में जरूर होंगी, लेकिन इस क्वार्टर में हो इसके आशंकाएं थोड़ी सी कम दिखाई पड़ती है। और मुझे लगता है कि शायद हमको अप्रैल मंथ तक का इंतजार यहां पर करना पड़ सकता है किसी फ्रेश डिविडेंड की घोषणा वेदांता लिमिटेड की तरफ से होते हुए। तो ये मेरी ओपिनियन है जो थोड़ी सी डिविडेंड को लेकर के इस समय डिले होती दिखाई पड़ रही है, और थोड़ी सी नेगेटिव ओपिनियन मैं आपके साथ में शेयर करने का प्रयास करूंगा, लेकिन ये मेरी निजी पर्सनल राय है। अगर आपकी कोई डिफरेंट ओपिनियन है, आपके पास में कोई अपडेट है या फिर आप कोई फीडबैक यहाँ पे शेयर करना चाहते हैं तो उसको कमेंट बॉक्स के अंदर मेंशन करने का प्रयास आपके द्वारा किया जा सकता है। लेकिन फिलहाल मैं इस वीडियो को यहाँ पे एंड करूंगा। आपके साथ में जल्दी ही मुलाकात होगी एक नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।